दोस्तों, आज का टॉपिक है चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। दोस्तों, मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीवन जीने के एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना, मौन रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी मौन धारणा पर, मौन की शक्ति पर चर्चा करेंगे और इसके कितने फायदे हैं इस पर आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि मौन रहने से क्या फायदा होता है। मौन रहने से जो फायदा है, नंबर एक है, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांति अवस्था में रहते हैं तो इससे हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम कर पाता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा फायदा जो होता है, तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित होता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल भी घटता है। तीसरा फायदा होता है, ब्रेन सेल्स बनती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में ही उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर कुछ सोच और समझ नहीं पाते हैं। इससे हमारी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और जब हम सोच नहीं पाते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए जब हम कुछ देर तक मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आने लगती है। हम में सोचने, समझने और सुनने की क्षमता बढ़ने लगती है और इस क्रम में हम आगे कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा जो फायदा है वो है, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाना। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और तार्किक सोच के साथ अपनी सोचने की काबिलियत को बरकरार रखते हैं। इस कारण से वे परिस्थितियों का अच्छी तरीके से सामना कर पाते हैं। और छठा फायदा है कि यह दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज है। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। यही पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उसकी ताकत बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। और सातवां जो इसका फायदा है वो है, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को प्रशंसित भी कर पाते हैं, एप्रिशिएट कर पाते हैं। इसलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, जिससे आपका मस्तिष्क ऊर्जावान होता है। और आठवां फायदा है, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उनका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद
सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं। आप सभी बच्चों को सुनते, समझते और सुनते हैं, समझते हैं और इस तरह से आप सही डिसीजन ले पाते हैं। इस तरह से चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकली मजबूत बनाता है, समीक्षक बनाता है। अब दोस्तों ये तो फायदे इसके हो गए। अब समस्या ये है कि अब कैसे करें? लोग चाहते तो हैं कि हम मौन रहें, लेकिन हो नहीं पाता। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आप समझ करके मौन रह सकते हैं। इसमें है, पहला तरीका है, सबसे पहले आप आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। फिर अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से सिर्फ दूर करके सिर्फ अपनी सांसों पर ही केंद्रित करें। तीसरा, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार करता है। तो जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे तो थोड़ी देर के लिए आप मौन हो जाएंगे और आपका पूरा ध्यान श्वासों पर ही जाएगा। इससे आप खुद को शांत रख पाएंगे। चौथा है, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना शुरू करें। अंदर ही अंदर सोचें आपके शरीर में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं। शरीर की शक्तियों के बारे में सोचें। इससे आप शांतिपूर्वक थोड़ी देर तक बैठ पाएंगे और मौन का अभ्यास कर पाएंगे। और अगर आपको यह अभ्यास करना आ गया, तो आप सच मानिए आप अपने प्रत्येक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसके फायदे, अगर आप ऐसा 21 दिन तक कर पाए, क्योंकि कोई आदत डालने के लिए 21 दिन का एक अभ्यास बताया गया है। अगर आप ऐसा 21 दिन तक कर पाते हैं, तो 22वें दिन से आप इसका एक बहुत अच्छे तरीके से फायदा आप इसका महसूस करेंगे और आपको लगेगा, अरे हम कहाँ से कहाँ किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।